न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। सरस्वती शिशु मंदिर खरेली में किसान संघ की गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि अब भारत बदल रहा है। राम राज्य के उदय के साथ भारत का उदय अब राजनीति में राम के आदर्शों का भारत दिखने लगा है। पहले की शिक्षा में अकबर महान पढ़ाया जाता था, अब महाराणा प्रताप के आदर्श और वीरों की कथा को पढ़ाया जाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का मुख्य आधार शिक्षा, मंदिर और संयुक्त परिवार है, किंतु षड्यंत्र के द्वारा इस व्यवस्था को नष्ट करने की षड्यंत्र समय समय पर किए गए हैं। किंतु आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत इन्हीं 3 बिंदुओं का आधार लिए टिकी हुई है। हमारा भारत देश विश्व में युवाओं का देश है। वर्तमान में हमारे देश के युवा विभिन्न प्रकार की तकनीकी का उपयोग करते हुए जैविक खेती, बागवानी, फूड प्रोसेसिंग कर देश को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ में वर्तमान में 30 लाख सदस्य हैं एवं भारतीय किसान संघ में 1 करोड़ सदस्य बनाने का उपलक्ष्य है। साथ ही इसी बीच भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। सभी किसानों ने एक एक करके अपनी समस्याएं बताई, जिसमें फसलों को जंगली सुअर, नीलगाय के नुकसान के बारे में बताया गया। टोंक खुर्द क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा खेत जल परियोजना से छुटे 52 ग्रामों के बारे में अवगत कराया गया। क्षेत्र का जलस्तर 800 फीट से भी नीचे चला गया है। उक्त गांव नर्मदा जल प्रदाय योजना से छूट गए हैं, जिससे क्षेत्र में भारी जल संकट गहराता जा रहा है एवं जल के अभाव में फसल सूख जाती है। यदि उक्त परियोजना आती है तो कृषि के किसानों की आय डबल हो जाएगी। इस दौरान कृषक मनोहर लाल मुकाती, अनिल मंडलोई, श्रीराम मंडलोई, संतोष बरानसिया, घासीराम आर्य, जनपद प्रतिनिधि ओमेंद्र सिंह सोलंकी, देवेंद्र सिंह सोलंकी, प्रदीप चौहान, कुशाल सिंह सोलंकी, गोवर्धन बरनासिया, अर्जुन पटेल, मनीष मुकाती, जितेंद्र पटेल, राजकुमार पटेल, रजनीश कैलौदिया, अशोक मुकाती, रवि पटेल सहित बड़ी संख्या में कृषक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद भंडारी ने किया, वहीं आभार संजय जलोदिया ने माना। पंजीयन नहीं हुआ है, सारी समस्या का हल है, तो हम पूरे परिवारों का उसमें पंजीयन हो। पंजीयन शुल्क मात्र 10 रुपए। आपने जो समस्या गिनाई है, साथ में दूसरा और निवेदन कि जब हम ज्ञापन देते हैं किसानों के लिए, उस समय जिला केंद्र पर पांव रखने की जगह नहीं होती, अर्थात आपका बात ध्यान में आ रही है। सारी समस्याओं के हल है। जब संजय जी हमारे किसान संघ के अधिकारी के रूप में आपसे निवेदन करते हैं या तहसील केंद्र या जिला केंद्र पर, उस समय हमारी उदासीनता नहीं होना चाहिए। पूरा गांव वहां खड़ा हो, जितने गांव है हमारे जिले में, तहसील में, अगर आप ज्ञापन देने जब जाते हैं वहां पांव रखने की जगह नहीं है, तो सारी समस्या का हल उसी समय होगा। दूसरा निवेदन पंजीयन का मात्र 10 रुपए। हमारा संगठन वहां पहुंचे, आशीर्वाद दे देंगे। कई कार्यकर्ता इतने अपने धनाढ़ कितने पैसा दे दिया मैंने कि नहीं, मैं भी साफ कहता संजय जी के टोली ने बहुत अच्छा पंजीयन किया है। आपसे पुनः करबद्ध निवेदन है कि घर घर पहुंचिए। पंजीयन अच्छा हो गया तो बात ध्यान में आ जाएगी कि हमारा संगठन कौन है। ये 2 बातें हमें मंत्र के रूप में लेना है कि ज्ञापन के समय सारे किसान जिला केंद्र पर होंगे।